तो बच्चों क्या हाल है। मैं विक्की सिंह और एचसीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो बच्चों मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आज ही वो ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिकल दिन है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आना भी चाहिए था। ये कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है। आज के दिन ही बेटा सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के लिए रुकी हुई थी अभी तो सुनवाई, वो सुनवाई अब होने वाली है आज के दिन। अब ये रीनीट होगा या रीनीट नहीं होगा, रीचेकिंग होगी, री इवेल्युएशन होगा OMRs का या मार्कशीट्स का, वो सारी चीज़ों पर आज एक क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल जाएगी। देखो, ये नहीं कह सकते कि एक फाइनल फैसला आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी PILs हैं, आराम से सुनी जाएंगी। NTA के वकील भी बात करेंगे, फिर पक्ष और विपक्ष दोनों के जब वकील बात करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई बात आज के दिन एंड में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं वो कुछ फैसला लेंगे। और इस बात को आज बेटा चंद्रचूड़ जी सुनने वाले हैं, CJI जो हैं। तो उसके बाद ये नहीं कह सकते कि आज एक फाइनल डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि वनडे हियरिंग नहीं है ये। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के अंदर कोई T20 मैच चल रहा है और काम हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो बेटा इसमें सीधी सी बात ये है कि लेकिन आज के दिन एक बात ज़रूर आपको क्लियर हो जाएगी कि काउंसलिंग रुकेगी या काउंसलिंग कैरी ऑन होगी। मतलब अगर काउंसलिंग यहाँ पर होल्ड पर जाती है तो फिर उसके बाद आपके लिए रीनीट के दरवाजे खुलेंगे, ठीक है, या रीचेकिंग के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर काउंसलिंग को होल्ड नहीं किया गया, ठीक, तो उसके बाद रीनीट के चांसेस आप ना के बराबर ही मानिए, क्योंकि काउंसलिंग फिर कैरी ऑन हो जाएगी, एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएंगे, स्टेट बाय स्टेट ऑल इंडिया काउंसलिंग, और ये सारी चीज़ें चालू होने के बाद, एडमिशन होने के बाद उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट ये क्यों ना कह दे कि सारी पावर हमारे पास है, लेकिन उसके बाद जो नुकसान बच्चों का होगा उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि बच्चे जब काउंसलिंग के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, बच्चों का पैसा लगता है, टाइम लगता है, माइंड लगता है। कई बच्चे काउंसलर्स हायर करते हैं, उनकी फ़ीस पे करते हैं, और कॉलेज विजिट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, उन सब में इन्वॉल्व होने के बाद अगर बाद में नीट कैंसिल या रीनीट का कोई फैसला आता है तो वो बहुत नुकसानदायक होगा। जबकि अभी कोई फैसला आ जाए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो, फ़ायदेमंद तो कुछ भी फैसला नहीं है ना। फ़ायदेमंद तो ये चीज़ थी ही नहीं कि ये सारी चीज़ें इस लेवल तक पहुँच जाएँ, बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हों, नीट के बच्चों को इतना स्ट्रगल सहना पड़े, ठीक है। चाहे आपकी डिमांड कुछ भी है, चाहे आप रीनीट चाहते हैं, चाहे आप रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स चाहते हैं, जो भी आपकी रिगार्डलेस, लेकिन आप परेशान हुए हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज खैर फैसला तो नहीं आएगा, ये तो श्योरिटी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज चाहे तो काउंसलिंग को कैरी ऑन या कम से कम उसको होल्ड पर लगा सकता है जब तक ये सुनवाई चल रही है, जब तक इसमें कोई फैसला नहीं आ जाता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया, अगर काउंसलिंग कैरी ऑन हुई तो फिर उसके बाद रीनीट के चांसेस फिर आप ना ही मानिए, ठीक। लेकिन अगर आज काउंसलिंग पर होल्ड लगा तो फिर आपके रीनीट के चांसेस बनेंगे, ठीक है। अब देखो, इंसाफ की बात करें तो इंसाफ कुछ इस तरीका होना चाहिए, जस्टिस ऐसा होना चाहिए कि गलत लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, और जो गलत तरीके से बच्चे इस लिस्ट के अंदर आ गए हैं, मतलब टॉपर लिस्ट में है, और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज की वो अच्छी सीट ले जाएंगे जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं मिल पाएगी, उस तरह के बच्चों को किस तरीके से छांट कर बाहर निकाला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर वो रीनीट का फैसला लें या नहीं लें, जो भी फैसला लें वो बेस्ट टू बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए कैंडिडेट्स के, जिससे कि किसी भी कैंडिडेट का फ़ायदा ना हो। वो जो भी डिमांड कर रहा हो, आप जो भी डिमांड कर रहे हो, आपका नुकसान ना हो। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट निराश नहीं करेगा हमें आज, क्योंकि अब उनके अलावा किसी और से उम्मीदें बची नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है कि रीनीट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट NTA और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों तरफ से लग चुके हैं कि क्यों रीनीट नहीं होना चाहिए, क्यों ये एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, या मतलब इसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से और NTA के हिसाब से जो माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, जो गलत काम हुए हैं या गड़बड़ हुई है, वो 1 या 2 सेंटर्स पर ही हुई हैं, ये उनका कहना है। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और ज़्यादातर मीडियाज़ ने कवर भी किया हुआ है कि जब ये जो पेपर है, जब ये पेपर सर्कुलेट हो रहा था टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तो ये कितने लोगों तक पहुंचा होगा जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। और इंटरनेट की रीच आज कहां से कहां तक है, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता। ऊपर से ये भी बोला गया कि डार्क वेब पर भी ये चल रहा था। डार्क वेब बेटा एक ऐसा वेब है जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, वो हमारे नॉर्मल ब्राउज़र से नहीं चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर वो घूम रहा था तो डार्क वेब को चलाने वाले लोग, ठीक है,
तक भी ये एग्ज़ाम पेपर पहुंचा होगा। तो हमें नहीं पता कि इस एग्ज़ाम पेपर की रीच एक्चुअली कितने बच्चों तक थी और कितने बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाकर अच्छे मार्क्स ले लिए और एक डिज़र्विंग कैंडिडेट की सीट वो लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आज का जो फैसला है, आज की जो हियरिंग है, ये हिस्टोरिकल हियरिंग है। और अगर सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा फ़ैसला लेता है, बच्चों के हित में फ़ैसला लेता है और एनटीए की तरफ झुकाव नहीं रखता है, क्योंकि नहीं रखना भी चाहिए। देखो, अगर एनटीए कुछ गलत नहीं किया होता तो सिंपैथी उस तरफ होती, लेकिन उन्होंने गलत किया है, गलत करने के बाद वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके तरफ रुझान ना करके बच्चों की तरफ रुझान हो, देश के भविष्य की तरफ रुझान हो, और उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखकर अगर एक फ़ैसला लिया जाएगा आज, ठीक, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय होगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, जो भी अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। एसयूपी इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि इससे थोड़ा सा पैनिक कम होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ सिर्फ, है ना। इसके अंदर मैंने कुछ मेन पॉइंट्स एंड टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, जो कि आपको पता है कि आज होने क्या वाला है। अभी भी रेन नीट और नो रीनीट की डिबेट चल रही है, जिसका आज मुझे लगता है कि ज़रूर एंड कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जिससे ये हो कि बच्चों के दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाए कि अब हमें काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर होना है, अगले साल की प्रिपरेशन करनी है या कोई और करियर ऑप्शन देखना है। ठीक है, क्योंकि अब कोई फ़ैसला तो बच्चों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है बच्चों को, साथ में उनके पेरेंट्स को और उनके परिवारों को भी जो सब झेलना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। एक बार ये फैसला हो जाता कि एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर भी बच्चा एक क्लैरिटी के साथ आगे मूव ऑन करता है, लेकिन अभी तो बच्चे मूव ऑन हो ही नहीं पा रहे। ठीक है, चलो, वैसे आपसे ज़्यादा इस स्थिति को कौन अच्छे से समझ सकता है, आप खुद एक नीट एस्पिरेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।